होला दोस्तों, क्या आप स्पेनिश सीख रहे हो या फिर आपके दिमाग में डेल एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो? आज हम बात करेंगे डेल एग्ज़ाम के बारे में, जो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है स्पेनिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि ये एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेल एग्ज़ाम में कितने लेवल्स होते हैं, एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ पे होते हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आउट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेल एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है डिप्लोमा दे एस्पेनोल लेंगुआ एक्सट्रांजेरा, जो एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जो आपकी स्पेनिश स्किल्स को मेजर करता है। ये एग्ज़ाम आपको ग्लोबल लेवल पे स्पेनिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी प्रूव करने का मौका देता है। ये एग्ज़ाम स्पेन के ऑफिशियल इंस्टीट्यूटो सर्वांटिस के थ्रू कंडक्ट होता है और आपको वर्ल्ड वाइड इसकी वैलिडिटी मिलेगी। ये एग्ज़ाम वर्ल्ड वाइड हर साल होता है और आप इसे अपने नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर में दे सकते हो। डेल एग्ज़ाम काफ़ी लेवल्स में होता है, मेनली A1, A2, B1, B2, C1 और C2। A1 बिगिनर लेवल होता है और C2 एडवांस लेवल तक होता है। ये एग्ज़ाम आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को एसेस करता है और हर लेवल के अपने चैलेंजेस होते हैं। चलिए अब हर लेवल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। A1 यानी कि बिगिनर लेवल। अगर आप बिल्कुल नए हो स्पेनिश लैंग्वेज में तो A1 आपके लिए परफेक्ट है। इस लेवल पर आप बेसिक सेंटेंसेस और एवरीडे कॉन्वर्जेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। A2 एलिमेंट्री। यहाँ आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा। आप बेसिक कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं और अपनी नीड्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं आप इस A2 लेवल में। अब नेक्स्ट आता है B1 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल। इस लेवल पर आप इजीली स्पेनिश में बात कर सकते हो और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल फील कर सकते हो। B2 यानी कि अपर इंटरमीडिएट लेवल। ये लेवल काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है जहाँ आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर डिस्कस करना होता है। C1 यानी कि सबसे एडवांस लेवल। अगर आप स्पेनिश को ऑलमोस्ट फ्लुएंटली बोल पाते हो, जैसे कि आप वहाँ के नेटिव हो और आप स्पेनिश स्पीकर्स के साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हो, तो C1 लेवल आपके लिए है। C2 प्रोफिशिएंट। ये सबसे एडवांस्ड है जहाँ आपको स्पेनिश के में आप रहते हो स्पेन में, ऐसा ही कंसिडर किया जाता है। आपकी फ्लुएंसी इस लेवल पे होना ज़रूरी होता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से टाइप के जॉब्स के लिए आपको कौन सा लेवल क्लियर करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले B1 लेवल, जो कि होता है थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल, क्योंकि A1 पे आपको उतने जॉब्स मिल नहीं पाते हैं। B1 में कस्टमर सर्विस या हॉस्पिटैलिटी में एंट्री लेवल जॉब्स के लिए आपको B1 लेवल क्रॉस करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है लेकिन उतना टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है B2 लेवल। B2 लेवल में आप सेल्स, मार्केटिंग और एडमिन रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा एडवांस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है। C1 लेवल। अब यहाँ पे टीचिंग, ट्रांसलेटिंग या फिर मैनेजरियल रोल्स के लिए C1 बेस्ट है, और जिसमें एडवांस प्रोफिशिएंसी और टेक्निकल भी थोड़ा सा आ जाता है। C2 लेवल। एग्जीक्यूटिव और डिप्लोमेटिक जॉब्स के लिए C2 चाहिए, जो नियर नेटिव फ्लुएंसी के आसपास होता है। अब आता है सवाल कि डेल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करें। तो बहुत ईजी है। डेल एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन 2 टाइप में होता है, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। सबसे पहले आता है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप सबसे पहले जाओ इंस्टीट्यूटो सर्वेंटस की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर किसी ऑथराइज एग्ज़ाम सेंटर पे अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो, और उनके पोर्टल पे लॉगिन करो। स्टेप 2, अगर आप नए यूज़र हैं तो अकाउंट बनाओ, वरना आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो लॉगिन करो। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल सिलेक्ट करो जो आपको देना है, और डेट सिलेक्ट करो जो आपको देनी है। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर लो, जो भी वो पूछेंगे, जैसे पासपोर्ट या फिर नेशनल ID वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दो, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के। कंफर्मेशन। अब पेमेंट के बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर और टाइम कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूटो सर्वेंटिस ब्रांच या ऑथराइज एग्ज़ाम सेंटर पर विजिट करो। एग्ज़ाम सेंटर पर दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फ़ी का पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रिसीट मिल जाएगी ऑफलाइन, और वहाँ पे आपको कंफर्मेशन दी जाएगी जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखनी होगी वो रिसीट। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, वैलिड ID कार्ड जो भी आपका होता है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी ज़रूरी होती है। उसके बाद पेमेंट का प्रूफ या फिर ट्रांजैक्शन ID अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो। अब देखो, हर एग्ज़ाम का सेंटर कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस हो सकती है, तो अपना स्पेसिफिक सेंटर से पहले अपने डिटेल्स कंफर्म करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप जिस सिटी का
प्रेफरेंस डालते हो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम में, आपको वही का सेंटर मिलता है। अब क्वेश्चन है कि डेल एग्ज़ाम का सिलेबस, मार्क्स, टाइम कितना होता है। देखो, डेल एग्ज़ाम का हर लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग होता है और मार्किंग स्कीम भी अलग होता है। जैसे कि A1 और A2 जो बेसिक्स लेवल्स है जिसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग होता है, हर सेक्शन 25 मार्क्स का होता है और टोटल 100 मार्क्स होते हैं। B1 इंटरमीडिएट लेवल, हर स्किल 25 मार्क्स का है और टोटल मार्क्स 100 है। इस लेवल में रोज़ाना कॉन्वर्जेशन और रूटीन टॉपिक्स पे फोकस होता है। B2, अब इसमें कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट और डिस्कशन होता है जिसके स्किल्स आपको चाहिए होते हैं और हर सेक्शन में 25 मार्क्स होते हैं। अब आता है C1 एडवांस लेवल, एडवांस कम्युनिकेशन पे फोकस, हर सेक्शन का वेटेज अलग होता है। C2 मास्टरी लेवल, हर एस्पेक्ट का डिटेल अंडरस्टैंडिंग और टोटल 100 मार्क्स होते हैं इसमें। और हाँ, इन सब में दो सबसे मेन एग्ज़ाम लेवल्स है जो काफ़ी लोग देते हैं, मोस्टली यही लेवल्स दिए जाते हैं, जो कि A1 और A2। और अब इनका मैं आपको एग्ज़ाम टाइम और बाइफिकेशन बताती हूँ। तो डेल एग्ज़ाम A1 है जो यंग लर्नर्स के लिए है, उनके 4 पार्ट्स में होती है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन टेस्ट जो कि 45 मिनट्स का होता है, लिसनिंग कम्प्रिहेंशन टेस्ट जो कि 20 मिनट्स का होता है, राइटिंग, एक्सप्रेशन और इंटरेक्शन टेस्ट जो 25 मिनट्स की होती है, और फिर आता है ओरल एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शन टेस्ट जो 10 मिनट होती है और 10 मिनट आपको प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है। अब ये डेल A2 और B1 एग्ज़ाम वापस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और हाँ, अगर आपको हेल्प चाहिए स्पेनिश लैंग्वेज सीखने में और स्पेनिश के स्किल इंप्रूव करने में, तो क्यूरोसिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ आपको पर्सनलाइज स्पेनिश ट्रेनिंग मिल सकती है। क्यूरोसिटी में आपको 1-on-1 सेशंस मिलते हैं जहाँ आपके टीचर्स आपके गोल्स के हिसाब से आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स ला सके। तो अब सवाल ये आता है कि डेल एग्ज़ाम देने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सुनो दोस्तों, डेल एग्ज़ाम के कई बेनिफिट्स हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़, डेल एग्ज़ाम आपको ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। स्पेन या फिर लैटिन अमेरिका जहाँ पे स्पेनिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ पे आपको काम करने मिल सकता है। या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है तो डेल एग्ज़ाम आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज हो सकता है। और अगर आप अब्रॉड में पढ़ना भी चाहते हो, तो अगर आप स्पेन या किसी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अगर आप डेल एग्ज़ाम दो तो अब आपको एडमिशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। उसके बाद ग्लोबल रिकॉग्निशन, जैसे कि मैंने बताया था, ये एग्ज़ाम वर्ल्ड वाइड कंडक्ट होती है और ये एक सर्टिफाइड एग्ज़ाम है, तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर आप स्पेनिश स्पीक रहे हो पर्टिकुलरली, तो ये सर्टिफिकेट आपके करियर और एकेडमिक प्रोफाइल को स्ट्रेंथन कर सकता है। अब देखो, हर लैंग्वेज एक कल्चर से एसोसिएटेड होती है, तो आप स्पेनिश स्पीक के कल्चर भी अंडरस्टैंड कर सकते हो और बहुत अच्छे से उसको इंटरेक्ट भी कर सकते हो। और ऑफ कोर्स इससे आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने की तैयारी कैसे करें। पहले तो डेल एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर लेवल की अपनी स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। आपको अपने लेवल के हिसाब से बुक्स और प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स का इस्तेमाल करना होगा। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो, जैसे वेबसाइट्स हैं, ऐप्स है, जैसे कि मैंने बताया क्यूरोसिटी का प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपना टेस्ट सेंटर्स और डेट्स चेक करना होगा। डेल एग्ज़ाम यूजुअली अप्रैल, मई, जुलाई और नवंबर के महीने में होते हैं और एग्ज़ाम डेट्स हर साल चेंज होती है। फ़ीस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको एग्ज़ाम फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन करनी होती है, तो टाइम पर रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। अब डेल एग्ज़ाम की फ़ीस, पैसे के बिना थोड़ी कोई काम होता है, लेकिन फिर भी एंड में बता रही हूँ ताकि आप ज़्यादा ये ना हो जाओ। डेल एग्ज़ाम की फ़ीस हर लेवल के लिए अलग होती है। जैसे कि A1 के लिए फ़ीस होती है अराउंड 5000 रुपीज़, A2 के लिए 5500 होती है, B1 के लिए अराउंड 6000 होती है, B2 के लिए 7500 तक जाती है और 8000 होती है C1 की फ़ीस और रुपीज़ 8500 होती है C2 की फ़ीस। इंडिया में डेल के एग्ज़ाम्स के कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और मेजर ऑथराइज सेंटर्स है इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वांटस, न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेल एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मुंबई में स्पेनिश कॉन्सुलेट्स और कुछ स्पेनिश इंस्टीट्यूट्स भी डेल एग्ज़ाम्स के लिए ऑथराइज्ड हैं। कोलकाता, यहाँ कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेज सेंटर्स और स्पेनिश कॉन्सुलेट भी डेल एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन और टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स की अवेलेबिलिटी हर एग्ज़ाम सेशन के हिसाब से वेरी कर सकती है, इसलिए डेल एग्ज़ाम देने के लिए अपने नियरेस्ट ऑथराइज सेंटर या इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेंटस वेबसाइट से कंफर्म करना ज़रूरी है।
अब इंडिया के पास देखो सेवरल ऑथराइज्ड डेल एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो मैंने अभी बताए, जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में। इनके एड्रेसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब आती है डेल एग्ज़ाम का रिजल्ट जानने की बात। डेल एग्ज़ाम का रिजल्ट आखिर आता कब है? डेल एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में लगभग 2 महीने लगते हैं। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद इंस्टीट्यूटो सर्वेंटस ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट होता है। आप अपना रिजल्ट उनकी वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक कर सकते हो, और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स कुछ समय बाद पोस्टेड मेल से भेजे जाते हैं आपके घर पे। आपको अपनी स्पेनिश जर्नी को एक स्ट्रक्चर और क्लियर पाथ देना होगा। तो अगर आप डेल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने लेवल को समझकर उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज़ करें। अपने लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर या ट्यूटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्यूरोसिटी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्राइवेट ट्यूटर्स असाइन करता है। रेगुलर प्रैक्टिस, मॉक एग्ज़ाम्स और कंसिस्टेंट रिविजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आपके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है डेल एग्ज़ाम के रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और स्पेनिश प्रोफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। अगले एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क करो एंड ऑफ कोर्स हमें फॉलो करते रहिए ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये वीडियो। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डेल एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।